हनी बी को आप दो कारणों से जानते हैं। पहला, उनके खतरनाक लंबे डंक जो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा पेन देते हैं, और दूसरा उनका मीठा शहद जो खाने में एक्चुअल में काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हनी बीज जो होते हैं वो एक्चुअल में लाइफ मैनेजमेंट के गुरु होते हैं, और ये काफ़ी टाइम से, मतलब लाखों करोड़ों सालों से लाइफ मैनेजमेंट के गुरु रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे वो अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, और काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन उनसे मिलने वाला है हम लोगों को। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो शायद ही आपको ये पता होगा कि हनी बी के अंदर भी पूरा एक हायरार्की होता है, एक पूरा मैनेजमेंट का लेवल होता है। सबसे ऊपर में आती हैं क्वीन बी, उसके बाद आते हैं वर्कर बी, थर्ड नंबर पर आते हैं ड्रोन बीज या उसको हम लोग मेल बीज भी कहते हैं, और सबसे अंत में आते हैं गार्ड बीज। अब देखिए करके हम देखते हैं आखिरकार इन सबका रोल क्या होता है, क्या काम ये करते हैं। सबका काम एक्चुअल में डिवाइडेड होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें क्वीन बी के बारे में, तो क्वीन बी का काम होता है दूसरे छतों पर जाके रिप्रोडक्शन करना, अपने प्रजाति को बढ़ाना, रिप्रोड्यूस करना। उसके बाद जो वर्कर बी होते हैं उनका काम होता है फूलों से नेक्टर निकाल के लेके आना, उसको प्रोसेस करना और हनी को बनाना। और साथ में उनका काम ये भी होता है कि रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी क्वीन बी जो होती है वो लार्वा प्रोड्यूस करती है, उसको भी वो प्रोसेस करते हैं ताकि और भी नए बीज रिप्रोड्यूस हो सकें। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे मेल बीज या ड्रोन बीज भी कहते हैं। इनका काम होता है कि जो दूसरे छत्ते से आई हुई क्वीन बीज होती हैं उनके साथ मिलकर ये रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। और सबसे अंत में आते हैं गार्ड बीज, जिनका नाम से आपको पता चला ये क्या करते हैं, जो यहाँ छत्ते को ये गार्ड करते हैं ताकि कोई भी जानवर या इंसान या किसी तरीके का और भी कोई एनिमल अटैक ना कर पाए छत के ऊपर, और उनसे उनको बचाते हैं ये गार्ड बीज। गार्ड बीज के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में कई बार ऐसा होता है कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस केस में क्या होता है कि जो फूल के जो नेक्टर होते हैं वो जहरीले हो जाते हैं, गर्मी के कारण पॉइजनस हो जाते हैं। तो अगर कोई वर्कर भी उस पॉइजनस नेक्टर को लेके आती हैं अपने छत की ओर, तो गार्ड बीज उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं, आपको अंदर नहीं आना है, क्योंकि अगर आप जहरीला नेक्टर लेके आइएगा तो हमारे घर का जितना भी हनी है वो सब जहरीला हो जाएगा। तो गार्ड बीज उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला? यहाँ से आपको ये सीखने को मिला कि यहाँ पे हर मैनेजमेंट का जो भी डिवाइडेड हायरार्की है, हर का अपना अपना काम जो है वो डिवाइड किया हुआ है, अपना अपना जॉब रोल है। और ये चीज़ आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी जगह काम करने वाले हैं, कोई स्टार्टअप करने वाले हैं, या आप ग्रुप स्टडी करते हैं, तो ग्रुप स्टडी के दौरान भी अपने अपने काम को डिवाइड कर दीजिए कि हाँ आपका काम इतना है, आपका काम इतना है, और अंत में जब वो कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर प्रोसेस बनेगा तब जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो अनबिलीवेबल होगा। तो ये चीज़ आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि अपने कामों को आप डिवाइड करिए। तो जैसे ही सूरज जो है वो राइज होता है तो उसी टाइम वर्कर भी जो है वो निकल जाते हैं नेक्टर निकालने के लिए। उसके बाद वो आते हैं अपने छत पे, और छत पे आके उसको प्रोसेस करते हैं शाम के दौरान। उसके बाद फिर हनी बनाते हैं उससे। तो यहाँ पे आप देखोगे कितना मेहनत वो करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तब जाके वो मीठा हनी मिलता है। और इसलिए कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो यहाँ से इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि क्यों कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है, क्योंकि हनीज जो होते हैं, हनी बीज जो होते हैं वो एक्चुअल में इतना मेहनत करते हैं, तभी जाके हनी जो है इतना मीठा हनी वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। एक बार एक इंसान ने एक मधुमक्खी से पूछा कि आखिरकार तुम इतना मेहनत करती हो, तुम्हारी पूरी जो टीम है, जो पूरी फैमिली है वो इतना मेहनत करती है, लेकिन अंत में तुम्हारा हनी को जो है इंसान चुरा कर ले जाते हैं, हम इंसान उसे लेके चले जाते हैं, तो क्या आपको इससे बुरा नहीं लगता है? तो हनी बी ने, यहाँ पे मधुमक्खी ने काफ़ी अच्छा रिप्लाई किया। उन्होंने ये कहा कि इंसान मेरा मीठा शहद तो ज़रूर लेके जा सकते हैं, लेकिन वो इसको बनाने का कला मुझसे नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कैसे उनको पूरी तरीके से अपने स्किल पे बिलीव है, और ये चीज़ एक्चुअल में प्रूवन है कि कोई भी चीज़, किसी का चीज़ तो आप एक्वायर कर सकते हो, लेकिन उसका टैलेंट आप एक्वायर नहीं कर सकते हो। तो आज के टाइम में लोग चीज़ों को बताने में डरते हैं कि अगर मैं उसको ऐसी बता दूंगा कि शायद वो मुझसे ज़्यादा कामयाब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि उससे कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। आपको अपने टैलेंट पर भरोसा होना चाहिए, और आपको पता है कि वो कोई और नहीं ले सकता है। अब इस पूरे हायरार्की में अगर आप ध्यान दो तो आपको लगेगा कि जो ड्रोन बीज होते हैं, मेल बीज जो होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। एक्चुअल में वो आलसी पड़े रहते हैं उस पूरे छत के अंदर। तो यहाँ पे इसलिए कुदरत ने भी उनको जो है वो डंक नहीं दिया है, वो किसी को काट नहीं सकते हैं। और इनफैक्ट अगर वो किसी काम के नहीं होते हैं उस छत के अंदर, तो उन्हें वर्कर भी ही मार के छत से हटा देती है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा किस तरीके से अगर आप यूज़फुल नहीं हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको हटा देती है, हटा सकती है। और यही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप टीम में कोई रोल प्ले नहीं करते हो तो आपका जगह जो है टीम में नहीं होना चाहिए। और यही चीज़ एक्चुअली हनी बीज के अंदर भी होता है। तो यहाँ से एक और लाइन प्रूव ये होता है कि हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस, और हार्डवर्क करना पड़ता है तभी आपको सक्सेस मिलता है। एक जानवर भी भूखा रह जाता है अगर वो
पूरे दिन मेहनत ना करके अपने शिकार को नहीं ढूंढे, अगर वो सोचते कि बस शिकार मेरे पास चल के आएगा, तो शायद वो भूखा ही मर जाएगा। एक पौधा अगर मौसम की मार को संभाल नहीं पाए, बारिश, सर्दी, गर्मी, तूफान, ये सब को संभाल नहीं पाए, तो शायद एक बहुत ही बड़ा पेड़ नहीं बन सकता है। और एक पत्थर छेनी हथौड़ी की मार को अगर सह नहीं सकता है, तो कभी भी भगवान की मूर्ति नहीं बन सकता है जिसका बाद में पूजा करा जाता है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर प्रूव करता है कि किस तरीके से हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, और ये बिल्कुल प्रूवन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताइए मुझे, भैया ये बताइए कि हार्डवर्क ज़रूरी है कि स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। तो उस केस में क्या होता है कि स्मार्ट वर्क तभी काम आता है जब आप हार्डवर्क करते हो। एक्चुअल में जब आप हार्डवर्क करना स्टार्ट करते हो तो आप पूरी बारीकी से उस पूरे प्रोसेस को समझते हो, उस पूरे काम को समझते हो, और तब जाके आपको बाद में मालूम चलता है कि हम कौन कौन से काम को स्किप कर सकते हैं जिससे वो स्मार्ट वर्क बाद में कहलाएगा। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको पहले हार्ड वर्क करने आना चाहिए, ताकि आप पूरे प्रोसेस को अपने दिमाग में क्लियर कर सको। अब अगर हनी बीज के बारे में आपको अगर मैं एक और बात बताऊं, तो वो इस दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट एंड स्मार्टेस्ट सिविल इंजीनियर्स माने जाते हैं। क्यों? अगर आप उनके छत को ध्यान से देखिएगा तो उनका जो एक एक बॉक्स होता है वो हेक्सागोन के शेप में होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या वो ट्रायंगल के शेप में नहीं हो सकता था, रेक्टेंगल नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता था, सर्कल नहीं हो सकता था, अलग अलग शेप हो सकता था, लेकिन उन्होंने हेक्सागोन ही क्यों बनाया उसको? तो यहाँ पे इसको समझते हैं बारीकी से। अगर मान लीजिए छत का शेप ट्रायंगल शेप में होता, तो उस केस में क्या होता कि जो सपोर्ट होता छत का वो सिर्फ 3 साइड से मिलता। अगर उस छत का शेप सर्कल होता तो उसमें क्या होता, बीच बीच में काफ़ी सारे जगह छूट जाते, तो यहाँ पे स्पेस का सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता। दूसरी तरफ अगर वो स्क्वायर होता या रेक्टेंगल होता तो सपोर्ट जो है वो 4 साइड से मिलता ही, लेकिन यहाँ पे जब हेक्सागोन वो बनाते हैं तो हेक्सागोन में जो सपोर्ट होता है वो 6 साइड से होता है, और एक एक स्पेस को वहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं, कोई भी स्पेस वहाँ पे वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो किस तरीके से वो स्पेस को भी मैनेजमेंट करते हैं, किस तरीके से आप इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे आप अपने घर में, अपने रूम में, अपने ऑफिस में, अपने वर्किंग प्लेस पे कैसे जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं, और कम स्पेस में आप ज़्यादा बेहतर अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ये चीज़ आप अपने टीम के अंदर भी देख सकते हैं कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करवा सकते हैं, किस तरीके से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से ही ज़्यादा मेहनत करवा सकते हैं और उनसे ज़्यादा काम निकलवा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ज़रूरत नहीं कि आप हर टाइम नए हायरिंग पे ही ध्यान दो, आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ भी कई बार काफ़ी अच्छा साबित हो सकते हैं। अब आई थिंक आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार ये जो हनी बी का जो छत होता है, जो हेक्सागोन शेप में होता है, वो किस से बनाया जाता है? तो वो हनी बी का जो छत होता है वो बनाया जाता है वैक्स से, और इनफैक्ट वो वैक्स जो होता है वो हनी बी खुद प्रोड्यूस करती है। तो पहले वो अपना हनी खुद खाती है, तब जाके उससे वैक्स प्रोड्यूस करती है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताऊँ तो 1 ग्राम वैक्स को क्रिएट करने के लिए 8 ग्राम हनी खाना पड़ता है एक हनी बी को, जो वो खुद प्रोड्यूस करती हैं। तो पहले वो अपना प्रोड्यूस करा हुआ हनी को खाती हैं, उसके बाद उससे वैक्स क्रिएट करती हैं, और यहाँ पे आप ध्यान दो कि 8 ग्राम हनी खाएंगी तब जाके 1 ग्राम वैक्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो किस तरीके से उनको कितना मेहनत करना पड़ता है अपने पूरे छत को डिज़ाइन करने के लिए। और जब वर्कर बीज जो होते हैं वो नेक्टर निकाल के आते हैं फूलों से, तो उस टाइम ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ अपने जो उन्होंने हेक्सागोन बनाया है उसी हेक्सागोन में वो हनी को प्रोसेस करेंगे और बनाएंगे। वो किसी और के भी हेक्सागोन में जाके प्रोसेस करती हैं, बनाती हैं। तो यहाँ से आप इसी सीख सकते हो किस तरीके से यूनिटी में वो काम करते हैं, उसमें मेरा तुम्हारा नहीं होता है, साथ मिल के काम करते हैं, तब जाके उनको एक बेहतर रिजल्ट मिल पाता है। तो आपको भी ये ध्यान देना है कि आपको किस तरीके से अपने ग्रुप के अंदर यूनिटी रखना है, क्योंकि टीम ज़रूरी होती है किसी भी बड़े काम को करने के लिए, क्योंकि छोटे काम करने शायद हनी बीज को पसंद नहीं है, तो इसलिए वो अपना टीम बना के रखती है। ये चीज़ आपको भी इम्प्लीमेंट करना है। तो एक बहुत ही फेमस कोट आपने सुना होगा कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तो हनी बी के केस में ये उल्टा होता है, वो साथ जीते हैं और साथ जीतते हैं। तो ये चीज़ आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दीजिए, और कहीं ना कहीं इसको लिख लीजिए अपने रूम में, अपने दीवार पे कहीं पे, ताकि आपको ये बार बार एक रिमाइंडर देते रहे। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा हनी बीज के बारे में, एक पूरा लाइफ मैनेजमेंट रूल्स, किस तरीके से वो अपने आप को बनाते हैं और किस तरीके से टीम के अंदर यूनिटी रख के काम करते हैं। जो लोग काम नहीं करते उनको भगा दिया जाता है। तो ये चीज़, हर चीज़ यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करिएगा तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर तो करिएगा है दोस्तों के साथ, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या अगर कोई चीज़ है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करिए हम लोगों को कि आपका क्या राय विचार है इस वीडियो के ऊपर, क्या ओपिनियन है आपका, और साथ ही साथ आपको क्या पॉइंट बेहतर लगा और क्या आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो अभी के अभी, तो बिल्कुल कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड।